दिल का साफ होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता, तो कोई बिना वादे के भी ज़िंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की ज़रूरत नहीं होती, वह किसी बिना स्वार्थ के साथ निभाता है। और यदि किसी का नियत साफ नहीं है तो यह लाख वादे न कर ले, फिर धोखा दे जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना वेलकम टू ज़रूरी माई है। चैनल जय माता दी। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारे सभी फ्रेंड को हैप्पी मकर संक्रांति। फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा 5 बज रहे थे और हम लोग अभी उठ गए हैं और हमसे पहले हमारे बच्चे उठ जाते हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये लोग सबसे पहले उठ करके ना टीवी देख रहे हैं और मैंने लाइट अभी नहीं चालू किया है। अब चल रहे हैं, लाइट चालू करेंगे और घर का काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ना सुबह उठना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम सुबह उठ रहे हैं, नहीं तो इस समय क्या है, बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा लेट हो जाते हैं उठने में। 6 तो बज ही जाते हैं। कभी तो पहले उठ जाते हैं, कभी तो लेट हो जाता है और कभी कभी तो उठ जाते हैं, बैठे रहते हैं बिस्तर से, उठते उठते 7:30 तक हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या काम करेंगे हम आप लोग को दिखाएंगे। गाइस, मम्मी चाय बनाएगी आज भी। क्या बनाएगी मम्मी? आज भी चाय बनाएगी। मम्मी आज भी चाय बनाएगी। तो चलिए पहले बच्चों को हम कुछ दे देते हैं खाने पीने के लिए। हाँ, चाय वाय दे दो। चाय वाय दे दो, क्योंकि ये खा पी सॉरी ये ब्रश करके आ गए हैं। अब मुझे, मैं भी ब्रश करके आ गया हूँ। आप भी ब्रश करके। अब ये लोग ना कल नहा लिए थे, ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम डेली नहीं नहला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चाय बनाते हैं किचन में। जाओ, मैं भी ब्रश करके तो आ जाऊँ, फिर चाय बनाती हूँ। हाँ, जाओ। फ्रेंड्स, बच्चों को चाय और टोस्ट खिला दिए हैं, अभी हम नहीं खाए हैं क्योंकि आज है मकर संक्रांति। और जब तक कि अपने कान्हा जी को कुछ नहीं खिलाएंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर बच्चों को खिला देते हैं ना तो सारा मतलब जब तक हम खाना नहीं बनाएंगे तब तक हम खाली रहेंगे। तो यहाँ पे सबका शूज स्लीपर सब नीचे रखा हुआ था, तो सब सीढ़ी पे हम रख देंगे और ये जो सब पावदान है सब स्कूटर के ऊपर रखेंगे और फटाफट हम सारे घर में झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि शुक्ला जी भी गाँव है, आज शायद आ जाएंगे, वो भी आएंगे शाम तक में। और हम सबको कमरों का झाड़ू लगा लिए हैं, क्योंकि अभी अंधेरा है ना। लाइट तो जला देते, बट हम सोचे कि क्या दिखाऊं सारा दिन झाड़ू पोछा। मैं यहीं से अब झाड़ू पोछा दिखाती हूँ। और सीढ़ी भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि डेली हम सीढ़ी में झाड़ू पोछा करते हैं तो सीढ़ी हमारी जल्दी गंदी नहीं होती है। अगर झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो बच्चे सीढ़ी छत पे जाएंगे, नीचे आएंगे तो पूरा हॉल गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे फटाफट हम झाड़ू लगाएंगे। और टाइम हो रहा था 7 बज गए थे, आज उजाला हो गया है। हम तो सोचे थे कि कल जैसा होगा, कल तो 12 बजे तक कोहरा हटा ही नहीं था। और कल पूरा पावदान धो करके और एक ना हम बोरी बिछाते हैं बाहर, वो भी धो करके इसी गेट पे टांग दिए थे। यहाँ पे सूख जाता, बट बाहर अगर हम टांग देना छत पे तो सूखता ही नहीं, क्योंकि ओस इतनी ज़्यादा पड़ती है, गीला हो जाता। तो यहीं पर टांग दिए थे, आज हम इसको सब हटा देंगे। तो आज कोहरा ज़्यादा नहीं है, बट इतना नहीं है। और यहाँ किचन पे आ गए हैं, जो बच्चे चाय वो पिए थे, और यहाँ पे दूध की मलाई बच गई थी, इसको भी हम कटोरी में निकाल के रख देंगे, क्योंकि इसमें मलाई अच्छी निकल जाती है। और फटाफट हम बर्तन धुल लेंगे, क्योंकि यार पता है ठंडी में सबसे कठिन काम क्या है? बर्तन धोना। मतलब बर्तन धोना और नहाना हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा कठिन काम है। मन नहीं करता है बिल्कुल भी, मगर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। चाहे थोड़ा ही बर्तन हो, बट धोना तो पड़ता ही है, हाथ डालना पड़ता है, क्योंकि टंकी का पानी रहता है और टंकी भरी रहती है। तो मोटर चलाएंगे तो पानी बाहर गिरेगा तो अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं है, ऐसे ही धो लेते हैं, उसके बाद हीटर से जा कर के सेक लेते हैं, कोई नहीं। बस यही 15-20 दिन की ठंडी है, फिर तो वही आएगी तड़कदार गर्मी, क्योंकि गर्मी में न यार अंदर रह सकते हैं और न बाहर, इतनी गर्मी पड़ती है। और ठंडी में तो ठीक है, यही बर्तन धोना, थोड़ा सा नहाने में प्रॉब्लम होती है, नहाने के बाद कपड़े पहन लो फिर ठंडी गायब हो जाती है। तो और गर्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, ठंडी ज़्यादा एहसास मेरे को नहीं होता है, बस थोड़ा सा यही दो काम में दिक्कत होती है। और फटाफट हम लगा लेंगे पोंछे, क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं थे, चाय का था और दूध वाला बर्तन था, वही बचे थे जो शाम को बच्चे दूध पिए थे। और यहाँ सबसे पहले मैं किचन से शुरुआत करती हूँ पोछा लगाने के लिए। अब पूरे कमरे में हम पोछा लगाएंगे और हॉल को धुलेंगे, उसके बाद हम नहा लेंगे फटाफट, क्योंकि सोच रहे हैं आज जल्दी काम हो जाए और पूजा पाठ कर ले। फिर बच्चों के लिए देखते हैं क्या बना, जो बच्चे बोलेंगे वही हम बनाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे पोछा लग गया था, एक अम्मा आ गई थी, वो जैसे आते हैं ना
मकर संक्रांति के दिन कुछ मांगने के लिए, तो उनको जो था मेरे पास जैसे कि लाई तिलवा लड़ुआ सब पहले ही दे दिए थे। मैं सोची यार इसका थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ, तो बोल रही थी बेटा थोड़ा साड़ी दे दो एक आध ठो। तो मेरे पास साड़ी रखी हुई थी, न्यू साड़ी थी, मैंने दे दी। देव बोला मुझे मैं दूंगा था, बोले चलो ठीक है तुम ही दे दो। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी दी थी अम्मा को, बहुत आशीर्वाद दी थी अम्मा। और यहाँ पे फिर मैं पूजा कर रही थी तभी अम्मा आ गई थी, तो हम बोले पहले अम्मा जी को दे दे, तब उसके बाद मैं पूजा वूजा कर ली, कान्हा जी को अपने भोग लगा दी, क्योंकि जो साग बना हुआ था तो मैं कान्हा जी को भोग लगा दी थी। और जो जैसे कि बेसन का लड्डू होता है हमारे यहाँ बनता है, वो पहले ही मैंने भोग लगा दिया था, कल ही लगा दिया था, जब बना था सब तभी मैंने लगा दिया था। और शाम को लगा दूँगी भोग जो रहेगा मेरे पास, तो शुक्ला जी लाएँगे गाँव से। फिर उसके बाद यहाँ पे बनाऊँगी मैं पोहे, क्योंकि शिवा को पोहा खाना है। और वैसे भी शुक्ला जी भी होते तो आलू दम और पोहा बनवाते, तो हम सोचे कोई नहीं, हम पोहा बना देते हैं, बच्चे खा भी लेंगे क्योंकि सब कुछ था। तो यहाँ पे फटाफट हम लहसुन प्याज जीरा उरा डाल दिए हैं, और मसाले जो हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, क्योंकि चटपटा रहता है ना तो अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसमें आलू डाल दिए, आलू डालने के बाद इसमें मटर डाल देंगे फटाफट। हमारे यहाँ ऐसे पोहा बनता है, आप लोग के यहाँ कैसा पोहा बनता है कमेंट करके बताना। फिलहाल तो हम ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बना रहे हैं। बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे ना, मुझे जल्दी लाओ कुछ लाओ खाने के लिए, जैसे कि उन लोगों को दी थी तब भी बच्चे हैं यार क्या कर सकते हैं। तो मैं फटाफट सब कुछ बना के दे दूँगी बच्चों को फिर से। और फिर जाएंगे छत पे, क्योंकि धूप भी हो गई थी छत पे, क्योंकि हमें पूजा पाठ करते करते 10 साढ़े 10 हो गया था। अब बच्चों को तो भूख लगेगी। अरे देखिए दोनों वहाँ से लीड लगा करके मोबाइल देख रहे थे, और उधर पोहा बन रहा था। तो मैं सोची यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना होलिया ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोरोप्लस लगाई और हल्का लिपस्टिक लगा ली, कोम कर ली, क्योंकि जाना है मुझे छत पे। अगर मैं अभी नहीं करूँगी ना तो फिर मैं नहीं करती हूँ, अगर कर लो तो ठीक है कोम, नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना कोम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे सब मैं कर ली थी। उसके बाद मेरा पोहा भी बन गया है, अब फटाफट हम निकालेंगे। और देव के लिए तो नमकीन नहीं चाहिए, बट शिवा के लिए नमकीन चाहिए। फिर गई जल्दी से बाहर दुकान है, वहाँ मैं नमकीन लेके आई, थोड़ी सी धनिया डाली, थोड़ी सी इसमें नमकीन डाल दी। अब बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, हम भी खा लेंगे। उसके बाद हम छत पे आ गए बैठने के लिए, और यहाँ पे 1 केजी मटर था, उसको भी फटाफट हम छील लेंगे। अगर छीले रहेंगे तो खाली रहेंगे, क्योंकि एक काम ना थोड़ा सा अगर टाइम रहे तो ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चों से बात भी कर रहे थे, बच्चे छत पे इधर उधर खेल रहे थे, और कुर्सी रखी हुई थी उसी पे मैं मोबाइल रख दी, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं वीडियो भी मेरी बन गई। और देव ना बॉल को गायब कर दिया था, शिवा को मिल गया तो बोले छुपा लो जल्दी से, दिखाना मत उसको, नहीं फिर गायब कर देगा। उसके बाद ये मेरा रात का ब्लॉग है, वीडियो है। और क्योंकि शुक्ला जी आ गए थे, अब हमारे यहाँ नहीं बनेगा खिचड़ी, क्योंकि दादाजी ख़त्म हो गए थे ना, तो इस वजह से मम्मी बोली है कि मत बनाना, रोटी सब्ज़ी बना देना। तो यहाँ पे शुक्ला जी इतना ज़्यादा सामान लेके आए हैं गांव से, इसको सब मुझे अच्छे से व्यवस्थित करना है। तो हम बोले चलो ठीक है खिचड़ी नहीं बनेगी, रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि शुक्ला जी का ट्यूसडे का व्रत था, नहीं तो तब तो चिवड़ा या दूध ही खा लेते, ऐसा नहीं है। बट चलो इसको हम फटाफट सब्ज़ी बन रही है, रोटी बाद बनाएंगे, इसको हम डिब्बे में भर देते हैं, नहीं तो ख़राब फुल जाएगा। तो यहाँ पे लड़ुआ जो होता है हमारे यहाँ, गुड़ का लड्डू और सूजी का लड्डू, बेसन का लड्डू, मगदल, तिल, लाई जो था मम्मी के पास सब मम्मी भिजवाई थी। मैं शुक्ला जी से बोली थी कि आप बोल दीजिएगा कुछ मत बनाएंगी, बट सासू माँ ना मेरी सब कुछ बना के भिजवा दी हैं। और देव बोल रहा था नहीं दादी कुछ नहीं भिजवाएंगे, हम कल देखना कितना दादी भिजवाएंगी। तो जो उनके पास था मतलब सब कुछ बना के भिजवा दी थी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाइक से लाते लाते कुछ चीज़ फूट भी गया है, कोई बात नहीं है, हम बना लेंगे। बाय बाय।